तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम एक बनाने वाले हैं विलेजर ब्रीडिंग हॉल, जिसमें हम विलेजर्स की ब्रीड कराएंगे। और मैंने हॉल तो बना लिया था, वो बहुत लेंदी प्रोसेस था, वो 1.5-2 घंटा लगा, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। देखिए मैंने फिर बाद में कैसे विलेजर्स को उसके अंदर डाला और ब्रीड कैसे किया। फिर गाइस, ज़ॉम्बीज़ ने इतना अटैक किया था रात को जब मैं सोता था, तब सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 3 ज़ॉम्बीज़ बचे थे यार। एक तो था लाइब्रेरी में अपना यार, दूसरा था फ्लेजर और ये तीसरा था जो कोई जॉब ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सबसे पहले इसको ट्रैप किया और सब तरफ लाइट्स लगा दी ताकि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। ये विलेजर वहाँ पे ही खड़ा था जहाँ पे मुझे टॉर्च लगानी थी, ऐसे बीच बीच में आ रहा था, मैंने उसको चपाट मार के साइड में कर दिया गाइस। गाइस, अगर आप कुछ ऐसा करो तो 4-4 ब्लॉक के गैप छोड़ के टॉर्चेस लगाना है। मैंने पास पास इसलिए लगाए क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना था। टॉर्च हम इसलिए लगा रहे हैं कि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो और विलेजर्स को मारे ना। जब मैं ऊपर आया बाकी के विलेजर्स को लेने को, तो मैंने इसको देखा और बोट प्लेस कर दी। बोट से प्लेस करके हम इनको इजीली ट्रैवल करा सकते हैं, पर मेरे को बैठना था। बाद में ये दूसरा भी आके बैठ गया, तो देखिए मेरे एग्स भी टूट गए, मैं हाथ से टूट रहा था बाद में। फिर मैंने इसको बिठाया और फिर मैं खुद बैठ गया उसमें और हम दोनों अंदर चले गए। देखिए गाइस, बहुत ऐसा इरिटेटिंग प्रोसेस रहता है क्योंकि बीच में कुछ भी आता है, ब्लॉक लिखा होता है, तो आपको पूरा अच्छी बोट चलानी पड़ती है। और मैंने ये पाथ बना दिया था इसलिए मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। ये देखिए पूरा उस गड्ढे के अंदर लेके जाना था और ये ऊपर नीचे से दिख रहा था मेरे को कि ऊपर ही अपने पहाड़ गिर गया डैमेज। फिर बाद में फिर चला गया अंदर। गाइस, ये बोट ना हाथ या फिर कोई भी ब्लॉक से नहीं टूटती, ये आपको ये टूल्स तोड़नी पड़ती है। टूल्स से फिर ये जल्दी टूट जाती है, ब्लॉक से भी टूटती है पर बहुत टाइम लगेगा। और ये मुझे ट्रेड कर रहा था, मैंने इससे ट्रेड कुछ लिया नहीं फिलहाल। तो ऊपर आ गया और यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लॉक्स भरना स्टार्ट करते क्योंकि मुझे यहाँ पे से कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे में ब्लॉक्स भरना चालू कर दिया। फिर मैंने एक छोटा सा होल बना लिया था मेरे लिए ऊपर नीचे जाने के लिए। यहाँ पे ब्लॉक मत पेस्ट करना, आपको रात को दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैं ट्रैप डोर लगाऊंगा बाद में। देखिए मैंने ट्रैप डोर्स लिए और ऐसे नीचे मत लगाना, मेरे नीचे लगा है ना तो ऑफकोर्स वो गंदा दिखता है। इसके ऊपर वाले लेयर पे लगाना पड़ता है। ट्रैप डोर ऐसी चीज़ें आप एक ब्लॉक के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा सकते हो। ये देखिए ऊपर भी लगा सकते हो। ऊपर लगा लिया और फिर रात हो ही गई थी और ये भाई साहब मुझे बाहर घूमते हुए दिखे, तो मैंने इनको ऐसे धीरे धीरे करके लेना चालू किया। इसका मैंने ट्रेड इसलिए ओपन किया क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है ट्रेड ओपन करने के बाद। और मैंने इसको होल में डाल के ट्रैप डोर बंद कर दिया। अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा और मैं जो बाहर बेड्स थे ना उधर जाके सो गया। फिर मैं घर पे आ गया कुछ काम करने। मैंने फिर बहुत सारे बेड्स इकट्ठा कर रखे थे, एक्स्ट्रा वाले मैंने फिर ले लिए यहाँ से फिर से। और फिर मैं वापस जा ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो खुद के लिए तो बेड बचा ही नहीं है। फिर मैंने एक रॉयल सा बेड बनाया मेरे लिए, जो कि येलो बीच में वाइट और कॉर्नर में रखा। शुगर केन फार्म किए फिर से, क्योंकि शुगर केन से आपको बाद में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। शुगर केन भाई आपको फायर वर्क्स देते, सब कुछ कर सकते भाई उससे। शुगर केन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने कुछ पेड़ काटे और उसके बाद मैंने अपना फ्लेचिंग टेबल लेने को गया और मैंने सोचा चलो भाई जो दूसरा नूब या फिर नल्ला विलेजर है उसको भी फ्लेचर बना के उसको भी कुछ काम धंधा दे देते। तो मैं जा ही रहा था अपने होने के लिए। ये भाई साहब ये होते जो दूर दूर से आते कचरा लेके बेचने को। देखो कुछ भी काम का सामान नहीं था। कभी कभी अच्छे देते जैसे नॉटिलस शेल, जो कि ड्राउन को मारने से मिलता है, वो उसका ड्रॉप चांस बहुत कम रहता है। और मैंने इसको भी मार दिया, इसका भी काम क्या था। तो इसको मैंने ट्राई किया बनाने का, फिर ये तो कुछ बना ही नहीं, बनना तो चाहिए था। फिर कोई बात नहीं, फिर ये भाई साहब अपने फ्लेचर वैसा आके अपना काम करने लग गए। तो मैंने देखा कि मेरा लाइब्रेरियन फार्मर बन गया था, तो फिर मैंने उसको रहने दिया वैसे।
और फिर मैंने जो वुड्स कट करके उसके प्लैंक्स बना के स्टिक बनाए थे, उससे मैंने फिर बो एंड एरो ले लिया, क्योंकि मेरे को आपको बो एंड एरो की टेस्टिंग भी करके दिखाना कि कैसे वर्क करते हैं और क्या रहता है। जब भी आप ट्रैपडोर यूज़ कीजिए, आप ट्रैपडोर बंद करना, क्योंकि ये ट्रैपडोर्स ज़ोंबीज़ को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। अगर ये खुला रहेगा तो ये ज़ोंबी को नीचे ले जाएगा और आपके सारे के सारे विलेजर्स मर जाएंगे। आप वो से शॉट कर सकते हैं, अगर मिस हो गया तो उसका अपने को एरो मिल जाता है। पर अगर किसी आपने ऑब्जेक्ट को मारा, जैसे ये मैं मुर्गी को मारता हूँ, तो मुर्गी मर जाएगी और एरो भी गायब हो जाएगा, आपको एरो नहीं मिलेगा गाइस। फिर मैं घर पे आ गया हेबल्स लेने को, क्योंकि मुझे उससे वीट बना के उससे वीट से ब्रेड बनाने थे और ब्रेड से विलेजर को ट्रेड करने का था। अगर आपने ब्रेड देख के दिया तो मिनिमम 4 ब्रेड लगते हैं और मैक्सिमम आप भाई कितने भी दे सकते हो, मिनिमम 4 तो लगती है। से कुछ ज़्यादा ही ब्रेड्स बन गए थे, तो मैंने सोचा कि इतने सारे ब्रेड्स क्यों लेके जाने के, मैंने 32 ले लिए और बाकी के वहाँ पे छोड़ दिए फ्यूचर के लिए। और मैं चला गया हूँ बाद में फिर अपने विलेजर्स के पास। और जब मैं रूम में आया तो मैं देखा और कोई नहीं, फिर पता चला भाई ये तीनों के तीनों यहाँ पे मज़ा कर रहे हो। मतलब इनको मेरे पास वाले ब्रेड दिए, देखिए मैंने 8 देने की सोची पहले, क्योंकि इमरजेंसी के लिए रहने दिया। और देखना अभी ये क्या करेंगे ब्रेड से। हंसने वाली बात नहीं है, गेम में होता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुछ देर ऐसे ही करने के बाद हमें एक बेबी विलेजर मिल जाएगा। अब ये दोनों साथ में हो गए और मैंने गलती से इनको ऐसे करते करते 8 ब्रेड ड्रॉप कर दी। ये डिस्ट्रैक्ट होके यहाँ पे आते, फिर से देखने लगा और फिर से कुछ करने लग गए और फिर से ये मेरे तरफ देखने लगे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं इनको स्पाई करके देख रहा हूँ। इनसे दूर जाते ही ये फिर से शुरू हो जाते हैं अपना काम करना। तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो चाहिए रहता है उसने बच्चा, और बच्चा बढ़ाने के बाद हम उसको काम भी दे सकते। देखो बच्चा पैदा हो गया था और आप ब्रेड पे भी प्लस आ गया था ब्रेड्स पे। अगर आप 2 विलेजर्स के बीच में ब्रीड करा रहे हो तो कम से कम 7-8 ब्रेड्स रखना, क्योंकि वो फिर 7-8 बच्चे भी कर सकते हैं। मैंने पोटैटो भी लगा लिए वो फार्मर के, क्योंकि अभी तो वो फार्म पे नहीं खत्म है, उसका जॉब कर रहा था और ब्रेड ख़त्म होने के बाद यही काम को आने वाला था। फिर मैं नीचे चला गया तादाद देखने के लिए बच्चों की। मुझे पता लगा यहाँ पे एक ही बच्चा खड़ा है और यहाँ पे 3 बच्चे खड़े। फिर मैं पास गया इनके, यहाँ पे 2 निकले। मैं पीछे मुड़ के देखा और यहाँ पे जब आया यहाँ पे निकले 1 2 3 4, मतलब इन तीनों ने टोटल 6 बच्चों का जन्म दिया था। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने माइनक्राफ्ट दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। और MLG की वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ मैं, तो उनको भी देख लेना गाइस।